TBN त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दागबला सूरीनाम से निकालेंगे कुछ खबरें सोनी साहिब रेखी से जो लेकर आएँ, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें, सोमवार है, जुलाई की 28 तारीख 28 यूली है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। उम्मीद है कि अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे है। और वकांसी की मौसम तो आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आ रहा है, काफ़ी भीड़ भड़का होता है सड़कों पर। तो बता दें कि आज के लिए cambio koers $US 38,25 है, एरो के लिए 42,70। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास ऑनलाइन 42 तक और डीजल 42 तक। तो आप महसूस करते हैं कि कोर्स ऊपर जा रहा है तो तेल भी चढ़ रहा है ना। और फिर RBI के पास है ऑनलाइन 46 और डीजल 44 तक। बताई जाती फर्दवेनन landbouw graafmachine na aangifte door LVV terugbezorgd politie onderzoek gaande। तो भैया अब LVV जब आनखिफ्त किया है तो फिर वापस दिया गया है। landbouw graafmachine लापता हो गया था। अब politie onderzoek जब आनखिफ्त की गई लापता मशीन फिर वापस मिला है और politie onderzoek हो रहा। यह ज़रूरी है, यह ज़रूरी है भाई। जो जनता का चीज़ है, सरकार का है, तो मतलब ये जनता का है। जनता के काम के लिए लोग ले लेकर अपना अपना जैसे बाप का माल समझ कर अपना काम करें। तो इन लोगों को चाहिए politie onderzoek होने के लिए। अब देखो इससे फैसला क्या निकलता। स्टेफन शांग के तरफ als मिनिस्टर van ओपनबार werk। स्टेफन शांग भैया हमारे ख्याल में ये हो चुका था, तो फिर भैया ओपनबार वर्क का मिनिस्टर ये बनने वाले हैं या हो चुका होगा। मिनिस्टर बन गया होगा, इस पदवी पर इनको रखा गया है ओपनबार वर्क का। तो देखो भैया ना कि कैसे किस तरह से कार्रवाइयाँ जो बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है किस तरह से होगी। Obama reageert fel op bizarre koppoging beschuldiging van Trump. Obama face-to-face criminal charges. Tulsi Gabbard big accusation। तो मतलब ये होता कि ओबामा जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाई गई है कोपॉगिंग बेस्कुल्डिगing ट्रंप के ज़रिए से, तो भैया ये इस पर अपना आवाज़ ना बहुत गुस्से के साथ अपना आवाज़ इस पर उठाया है। आगे चलकर ये बताई जाती है दागब्लाद के ज़रिए कि afschuw uitspraken van Van Dijk Silos korpschef KPS verwerp aantijgingen। korpschef KPS का भैया बोले जो ये बातें हैं, बोले ये हकीकत इसमें नहीं है। यानी कि जो uitspraak बातें जो Van Dijk Silos कहा है, यूस्टिसी पुलिसी का फोर्सिटर जो है OKB का जो फोर्सिटर है किस बिरो का, यानी फिर Van Dijk Silos। तो भैया एक दूसरे को बहुत सी ऐसी बातें बोला है कोरस पुलिस स्टेशन KPS और उससे बाहर भी। In een recent interview tegenover lokale media beschuldigde Van Dijk Silos delen van het korps ervan te zijn beland in een zogenaamd cocaïneleger। तो इन लोगों को इल्ज़ामात दिया है कि ये लोग एक हिस्सा जो है लेकर का भैया कोकाइन लेकर में जाकर ये लोग हिस्सा ले लिया है, उसमें घुस गया है। Van personen binnen de trias politica die zich bezig houden met drugshandel। बोले त्रियास पॉलिटिका का लोग जो है जो चाहे सुरक्षा के लिए जनता की हिफाजत देने के लिए तो ड्रग्स handel में घुस गया है। Daar moet absoluut een bezem doorheen। बोले झाड़ू लेकर चाहिए वहाँ बहारने के लिए, और जितना चीज़ सर गया है, सरा हुआ जितना है सब बाहर कर इकट्ठा करके ले जाकर दो थिपे पर बिक देने के लिए। द korpsleiding van kop tot teen verklaarde de jurist। बोले korpsleiding ऊपर से नीचे तक सब यही धंधा में लगा हुआ। ये कहती है मैंने भैया Van Dijk Silos ना volgens haar zou president Jennifer Gerling-Simons haar strijd tegen corruptie niet kunnen winnen zolang zij afhankelijk is van een korps van zulke interne problemen। बोले अगर जिस तरह से यह बात करती है भैया करप्शन के सिलसिले में इसको ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए, तो भैया अगर ये लोग जो है ना, ये लोग जो है कॉरप्स ना अपने अंदरूनी जो मुसीबत है इन लोगों के साथ यानी कि करप्शन के लिए, तो भैया अगर ये
ठीक नहीं करेगा तो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी। ये van de Xylos कहती है। Zij stelde bovendien dat oud-president Johnson Tokhi het fascisme binnen het KPS had geïntroduceerd door inzet van speciale groepen। बोले यही भैया जो पुराना प्रेसिडेंट चला गया, बोले यही तो ये कार्रवाइयाँ ना, ये काम, ये जो हरकतें हो रहा है, यही तो इसको शुरुआत किया है और आगे अभी तक चल रहा है। फरदुइन लैंडबो मशीन यानी कि एल्फेफे का जो गुम हो गया तो भैया इन्फेंटारिसासी की गई, इन्फेंटारस बनाई गई। मिनिस्टर माइक नूर सलीम तो बोले पता छानबीन हो रहा है, तलाश किया तो ये मशीन कहीं नहीं मिला ना। nergens te vinden was, is dags na aangifte bij de politie vorige week donderdag terugbezorgd। बोले जब ये आनखिफ्ता किया सिपाही के पास तो भैया कुछ दिन बाद बोले जाकर फिर वापस मिला है ना। गुजरे हुए साल अप्रैल में 3 महीना भैया स्टिक्टिंग लंत ontwikkeling क्लास क्रिक और आसपास में लोकेयो इलाका बर्गोपोंद स्प्लिंटर न्यू भैया ये लोगों को मिला है ना। ये लोगों ले लिया अपना कामकाज लैंडबो काम करने के लिए। bij navraag door de crisismanagement in LVV leiding भैया is gebleken dat de graasmachine niet meer onder dienstbeheer was। बोला पता चला कि LVV के नीचे नहीं था लेकिन कोई दूसरा इसको लेकर अपना कारोबार कर रहा था। और ये भी नहीं यानी कि बता पाया, नहीं पता चला फास्कस्टैल तो मशीन ज़िगबफों कहाँ ये मशीन है, ये भी नहीं पता चला। तो गुजरे हुए हफ्ता में बुध को आनखिफ्ता जब की गई है तो भैया पता चला है कि ये मशीन है। और parkeerterrein terugbezorgd, geparkeerd op de parkeer SVB tegen LVV aan de Letitia। तो बोले पता चला कि गुजरे हुए बुध को भैया ये मशीन पता चला कि लाकर लोग वहाँ LVV के जगह पर खड़ा कर दिया। है तो फोर्स lang niet duidelijk door wie de graafmachine is terug। बोले अब पता नहीं कि लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया, लेकिन ये मशीन फिर मिला है। अब छानबीन हो रहा है। onderzoek 4 verdachte gewapende overval in woning Ginnostraat पर 4 को पकड़ा गया है। डाकू लुटेरा भैया गया था लूटने के लिए। MP 28, SK 25, यही M 24, MS 18। 24 तारीख को भैया खमेंगतिम इन लोगों का पकड़ा है। एक मकान में ये लोग घुसा है डकैती करने के लिए। भैया चोरी चपाटी पारामारीबो में खीनोस्त्रात में पारामारीबो नॉर्थ में एक क्लॉइस जिसमें बहुत से गहना गुड़िया घड़ी और भैया बहुत भारी तादाद में पैसा यहाँ पर ये लोग निकाले हैं। सिपाही खैर सलाहित का इन लोगों को खबर मिला कि यहाँ पर डकैती हो रहा है इस पता पर, तो भैया सिपाही छानबीन शुरू किया और 3 लोगों को पकड़ा। रोसालिना अस्त्रात में जाकर पकड़ा ये मोटर गाड़ी जिससे ये लोग ये डाका डाले हैं और एक हिस्सा जो चोरी का है ये भी मिला है। ये सभी को सिपाही पकड़कर बंद किया है। ये ज़रूरी है, न सिर्फ बंद करो, ऐसा सजा दो कि भैया इनका सर फटते रहे, वही फट जाए और फिर वापस निकल ना पाए। स्टेनन लाखबो वोनिंग तो रईसडेक volledig afgebrand, यानी कि एक ईंटा का मकान रईसडेक में बस बिल्कुल जलकर राख हो गया है। नीचा पीला यानी नीचा मकान था, यानी नीचा का फ्लैट ओनिंग। लासरवैख सनीचर को सुबह के वक्त में हालफ सीफ इतना सुबह में भैया सिपाही रईसडेक का यहाँ पहुँचा। तो भैया जिस तरह से इन लोगों को खबर मिला था तो ये लोग जब यहाँ पहुँचा और पता चला कि कोई को ऐसा चोट नहीं आया। रेखियो मेदन सिपाही का ये बता रहा है। और किस तरह से इसमें आग लगा अभी पता नहीं है भैया, छानबीन हो रहा है। और ये मकान फरसेकर नहीं था। सैसम फेक तक यार रखवान 2 aangetroffen और द जंतपित एक पुराना शांति पेटी में एक आदमी 56 साल का मरा हुआ इनको लोग पाया है। सिपाही न्यूक्रॉन का सूख के शाम के वक्त में जुलाई की 25 तारीख को भैया शांति के पेटी और यह है फेरोनिका वैख में हमारे ख्याल में शायद ये हौतन होगा। छानबीन करने से पता चला है कि 56 साल का काफ़ी यहाँ कमिसारस वैख में रहता है। मानवास अन खवों तो ड्रिंकर। बोले भैया ये शराबी था, इनका आदत था शराब पीने का। रोज़ाना करीबन भैया ये पीकर वहीं जाकर न नहाता धोता था उसी शांति के पेटी में। उनका कपड़ा वहाँ पर ये धोता था, वहीं पर मिला।
Es ging Strom, Water, साथ घर पर ये चीज़ नहीं था। और सिपाही डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोले ये तो आदमी तो मर चुका है, तो भैया इनको मरा हुआ वहाँ पर लोग पाए हैं। तो भैया अब देखो जो मशीन गुम हो गया वो भी मिला, ये आदमी 56 साल का मरा हुआ इनको भी लोग पाए हैं। और देखो मकान जलकर बिल्कुल राख हो गया है। तो भैया ये भी बताई जाती बहुत kapseis bij oversteek Suriname rivier तब बालिंग सूला बोट्समान इन दीप्त फरदवेरन, एक बोट उलझ गया है भैया। और ये है बालिंग सूला सूरीनाम नदी में ये पार कर रहा था बालिंग सूला की तरफ। तो भैया सिपाही को खबर मिला और बेदे 40 साल का इस बोट को चला रहा था, ये कपितान था भैया इस बोट का। तो भैया दी twee mannen vervoerde vanuit बॉस्कवीत ना दौरब, बोले बॉस्कवीत जंगल से इनको दौरब पर पहुंचाता था। और ये लोग जब पार कर रहा था तो भैया ये बहुत उलझ गया है और यानी कि गहराई में चला गया। एक ओमस्तांदर, एक आदमी जो देख रहा था, हाबो ए द्रियन देर तक जिक ना बेवस खोद और में लगता है ये कूदा इनको बचाने के लिए, ना तो 2 आदमी को बचाया लेकिन बहुत सामान जो गहराई में चला गया। और इनको अभी लाश यानी कि इनको नहीं पाया गया, लोग इनको तलाश कर रहे हैं। तो देखो भैया बहुत अफसोस की बात है। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता हम भी तो रेखी सेवर साहब सोनी के साथ मिलकर आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।